हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम संविधान के चौथे अध्याय में आ गए हैं, जो कि संविधान की विशेषताएं के बारे में हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो गाइस, जिनने अभी पिछले चैप्टर्स अटेंड नहीं किए हैं तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के चैप्टर अटेंड कर लें। प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, और जो संविधान की सीरीज़ चल रही है, संविधान के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल रही है, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर वीडियो वॉच करिए, 2 से 3 बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से आपके माइंड में याद हो जाए जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वह भारत देश का है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान है नम्य और अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? तो राज्यों का एक यूनियन माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। यह कथन सही है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह कथन सही है। और गाइस, जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप उसका स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देखिएगा और सेल्फ स्टडी करते रहिए। जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सेल्फ स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए गाइस। 11वां नंबर, भारत का संविधान है कठोर, अधिक लचीला, कम। ठीक है, कठोर, अधिक लचीला, कम। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो एकात्मक है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि कुछ स्थितियों से संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो ब्रिटेन के संविधान का पड़ा है। अब आगे गाइस, हम 16 नंबर पर, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में है, क्या है भारतीय संविधान में? तो 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है। भारतीय संघीय व्यवस्था को एक विशेषता है, तो संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है, तो कहाँ पर है? निहित संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो संविधान सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। ठीक है, तो 31वां नंबर है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस। जो गलत है मैंने उसको रॉन्ग कर दिया है और आपके लिए टिक लगा दिया है, ताकि आप सेल्फ स्टडी कर सकें। तो गाइस, अब हम आ गए हैं 40 नंबर पर। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसके लिए? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान है।
भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है ये। तो गाइस अभी हम इसको भी कवर करते हैं गाइस, जो 5वां अध्याय है जिसमें कि संविधान के स्रोत को बताया गया है। तो इस वीडियो में हम इसको भी कवर कर लेते हैं। तो पहला नंबर है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है तो ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो अमेरिका। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है कहाँ से? तो अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान के संविधान से लिया गया है। 14 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो आयरलैंड व स्पेन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था तो इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता लिया गया है तो इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ। गाइस आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और वीडियो को रोक कर देखिएगा ताकि आप सेल्फ स्टडी भी करते रहें, साथ साथ आप अपना नॉलेज भी बढ़ाते रहें। गाइस 28वां नंबर है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है तो इंग्लैंड से। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई? तो दक्षिण अफ्रीका से। अब हम गाइस आ गए हैं 34 नंबर, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो संयुक्त राज्य अमीरात। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो जर्मनी के वीमर संविधान की। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आ सके और आप ऐसे ही अपने नॉलेज को विकसित करते रहें दिन प्रतिदिन। और जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आप एग्ज़ाम अच्छे से दें, जनरल नॉलेज बढ़ाते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।